बहुत सारे भाई बहन कह देते हैं कि पवन तो ऐसे डप्पे मारता है। गुरुजी ने कब कहा कि ये खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते चलते फिरते काम धंधा करते करते बस में ट्रेन में यात्रा करते करते हम जो सुमरण कर रहे हैं, सतनाम का जाप कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। अरे गुरुजी तो खुद कहते हैं सत्संग में, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। भैया गुरुदेव भगवान खुद ही कह रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते भैंसों को पानी पिलाते वक्त बाथरूम में लेटरिन की सीट पर बैठे बैठे सुमरण करना, बस में जाते जाते मोटरसाइकिल पर जाते जाते सुमरण करना, काम धंधा करते करते सुमरण करना। सुमरण तो वो भी है, लेकिन उस सुमरण से भक्ति का प्रेशर नहीं बनेगा। वो सुमरण चारों एलिमेंट लगा के नहीं हो रहा, सुरती नृत्य मन और पवन से नहीं हो रहा। तो गुरुदेव भगवान ने उस सुमरण को रिजेक्ट कर दिया अपने सत्संग में कि इस प्रकार से किया गया सुमरण कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे और जिव्या फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिशाओं में फिरे, ये तो सुमरण नहीं। तो काम धंधा करते करते मोटरसाइकिल चलाते चलाते आप चारों एलिमेंट लगा सकते हो क्या? सुरती नृत्य मन और पवन। अगर सुरती नृत्य मन और पवन तुमने मोटरसाइकिल चलाते चलाते बस कार चलाते चलाते लगा दिया तो बस खाई में गिरेगी। या तो सुरती नृत्य तुम्हारी उस बस के ऊपर लग सकती है, रोड पे लग सकती है, या फिर उस मंत्र पे लग सकती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं आएंगी। पीना चावे प्रेम रस और राख्या चावे मान। भाई एक म्यान में दो तलवार देखी सुनी ना कान। तो क्या कह रहे गुरुदेव भगवान? ये खाते पीते उठते बैठते ये सुमरण परमात्मा ने रिजेक्ट कर दिया। इसका कोई लाभ नहीं है, चाहे करो या ना करो, कोई लाभ नहीं है इसका। मोक्ष में लाभ नहीं है। यहां के छोटे मोटे लाभ तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारी छोटी मोटी आवश्यकता पूर्ति हो जाएंगी, लेकिन मोक्ष में तो एक भी सुमरण तुम्हारा काउंट नहीं होगा। ये खाते पीते उठते बैठते सोते धोते नहाते वाला। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनिएगा। हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। अन्य गुरु और संत के अंदर सौपन में भी आपका वो भाव नहीं होना चाहिए जो भाव अपने गुरु में रखना होता है। अन्य संत और गुरु में तो भाई दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी कौन है? संत कबीर, संत कबीर। गरीबदास जी कौन है? संत गरीबदास जी, संत गरीबदास जी। दादा गुरु जी जिनकी फोटो आप अपने दरबार में रखते हो वो कौन है? एक जीव, एक संत। पंडित चिदानंद जी जिनकी फोटो आप अपने दरबार में रखते हो कौन है? एक संत। और गुरुदेव यहां क्लियर कर रहे हैं कि जो भाव भगत का अपने गुरु में होना चाहिए वो अन्य किसी संत में गुरु में नहीं होना चाहिए। तो ये आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन तो अपने अपने घर के दरबार में जो 5-5 फोटो रखते हैं, नीले वाली या लाल वाली, जिसमें बीच में सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं, इस कोने में दाढ़ी मूंछ वाले संत कबीर जी बैठे हैं, इस कोने में संत गरीबदास जी बैठे हैं, नीचे के कोने में संत रामदेवानंद जी बैठे हैं, और इस चौथे कोने में पंडित चिदानंद जी बैठे हैं। तुम तो सबको दंडवत कर रहे हो, तुम्हारे भाव तो सब में बराबर हैं। तुम तो सबके आगे ज्योति जला रहे हो दरबार में, तुम्हारे भाव तो सबके लिए बराबर हैं। तुम तो सबके आगे खड़े होके आरती कर रहे हो, तुम तो सबको दंडवत कर रहे हो, और जयकारे में सबका जयकारा लगा रहे हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय, और लास्ट में उस ओरिजिनल कबीर की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो गुरु जी के सत्संग के अनुसार तो वो भगत फैल है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुन लो। और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरण नहीं,
गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठ कर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। रख तरह के जो नाम आपको दिया है सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ। सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गए, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूँ और अंदर कौन सा ले रहा हूँ, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पे ध्यान डटा रहे। ये प्रैक्टिस करनी होती है, अभ्यास करना होता है। इसलिए सत्सेवक भाई बहन अपनी व्यस्त जिंदगी से ज्ञान को आधार बनाकर समय निकालकर कि ये हमारे काम धंधे तो पूरी जिंदगी समाप्त नहीं होने। मरने से पहले मरने वाला कोई भी आदमी आज तक ये कहने वाला धरती पर नहीं मिला कि मेरे सारे काम पूरे हो गए, मैं हर कार्यों से निवृत्त हो गया। कोई भी नहीं मिलेगा आपको। एक काम खत्म नहीं होता, 2 काम बिल्कुल तैयार रखता है काल। तो इन काम धंधों से हमने फारिग स्वयं होना पड़ेगा। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए उलझ के नहीं रहना, हमने सीमित करना अपने कार्यों को, अपने धंधों को। तो गुरुदेव कहते हैं आपने अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार ये राधा स्वामी वाले अभ्यास कर रहे हैं ना, वो बेचारे भगत तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके गुरुओं ने उनको मंत्र और अभ्यास करने का तरीका सही नहीं बता रखा। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारा ज्ञान ही गलत है तो ध्यान कहां लगाओगे। तुम्हारा ज्ञान ही गलत है तो ध्यान कहां लगाओगे। ज्ञान गलत तुम ध्यान कहां लाओ, ये वाद विदा चतुराई। तो बेचारे भगत तो कर रहे हैं प्रयास ध्यान लगाने का, जो परमात्मा ने जो विधि बता रखी है सुरति नृत्य मन और पवन से। वो चलते फिरते खाते पीते नहीं होती, वो बैठ के होता है। समय निकाल कर एकाग्रचित क्या होता है, गुरुदेव कह रहे एकाग्रचित होकर ध्यान लगाओ, अभ्यास करो। अब खाना खाते खाते समय, नहाते धोते, काम करते समय, गाड़ी चलाते समय आप उस मंत्र पर एकाग्रचित नहीं हो सकते। तो करना तो ऐसा ही था भक्तों ने, लेकिन उनके गुरुओं ने उनको विधि गलत बता दी, मंत्र गलत बता दिया जिसके ऊपर ध्यान लगाना है। इसलिए गुरुजी बार बार कहते हैं कि 2 घंटे बैठ जाते हैं सुबह शाम। ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं, अपने भक्तों के लिए नहीं कह रहे। अब उस विधि से हमने करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें वो ध्यान लगाने वाला, एकाग्रचित होकर जाप करने वाला वो मंत्र दे दिया गुरुदेव ने। अब हमें वो भक्ति बता दी गुरुदेव ने। अब खाते पीते चलते फिरते नहीं। सुनो ध्यान से आगे। कबीर साहब कहते हैं कि मुख माला तो कर्म में फिरे और मन माया माला तो कर्म में फिरे और मनवा फिरे और। तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में फिरे और माला कर्म में अज्ञान की तौर घूम रहा, तो कहती ये सुमन नहीं। आगे क्या कह रहे हैं सुनो। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि स्मरण करते समय एकाग्र चित्त करो। और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरण है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो, माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो वो कच्चा, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। दोबारा सुन लो भाई। और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरण है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी
आप सोच रहे हो माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो वो कच्चा वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि स्मरण करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरण है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी, आप सोच रहे हो माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो वो कच्चा वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब सुनो, तो सुरत और मन ये चार पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत नृत मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आप उसके साथ आ जाएगा और नृत्य भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। सुरत नृत्य और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा और पवन चल ही रहा श्वास, तो सुरत नृत्य मन पवन ये चार इकट्ठे होते ही ये एक सिमरण जो आपने कर दिया, उसकी कीमत बताइए। उसकी कीमत होगी इस विधि से किए गए एक सुमरण की, शतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक ना तुले तुलावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलावे राम रंग होरी हो। इस विधि से सुरती नृत्य मन और पवन और एकाग्र चित्त होकर किए गए शतनाम के सुमरण की कीमत बताई परमेश्वर ने। 21 ब्रह्मांड भी एक पालड़े में रख दो और इस विधि से किया गया सुमरण एक तरफ, उसकी कीमत बनेगी भाई। अब बहुत सारे भाई बहन अपनी नादानी में कह देते हैं पवन दास कौन होता है मंत्रों के बारे में बताने वाला, इस प्रकार से खोल के बताने वाला। अरे भाई हम सतगुरु के सत्संगों से नहीं समझ पाए, इसलिए भगवान ने दया बख्शी। अगर गुरुदेव भगवान साथ संगति शुरू ना करवाते, खुलकर अगर इन विषयों पर चर्चा ना करवाते और पिछले 1.5 साल से सत्सेवक भाई बहन इसी सुरती नृत्य मन और पवन वाली विधि से एकाग्रचित होकर अपने दरबार साहिब में बैठकर, ये घर घर में दरबार भगवान ने, इसके कई रीजन है। एक तो परमेश्वर ने अपनी आरती उतरवाने के लिए कि जो जो आत्मा आरती उतारने लग गई समझो उसने गुरु को भगवान मान लिया। फिर गुरु को भोग लगवाना शुरू किया, तो भोग कहां लगाएंगे, कोई अलमारी में थोड़ी रखेंगे थाली को। गुरु जी को रसोई में किसी स्लैब पे रख के थोड़ी ना भोग लगाएंगे। तो वो बेड फिर गुरुदेव भगवान का आसन हो गया, जहां गुरुदेव को भोग लगेगा गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार। और फिर वो दरबार साहिब जो हमने बना दिया, बेड लगा दिया, जिसकी भी जैसी व्यवस्था है, किसी ने तो पूरा का पूरा रूम ही अपने परमात्मा के नाम कर दिया कि परमेश्वर ये सब कुछ आप ही का तो है। फिर वहां बैठकर एकाग्रचित होकर सुरती नृत्य मन और पवन से भले आधी घंटा बैठो, चाहे शुरुआत में 20 मिनट बैठो, फिर तो अभ्यास बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। गुरुजी कह रहे हैं ना आपको अभ्यास करना पड़ेगा, फिर तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटा कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इतना आनंद आएगा इस विधि से सुमरण में, क्योंकि ये रिहर्सल केवल साध संगति से शुरू होती है। साध संगत वाले सांसारिकता में ज्यादा नहीं फंसे हुए, फालतू में यारी दोस्ती रिश्तेदारियों से मतलब नहीं रखते, फालतू की सिरदर्दी नहीं रखते, बाहर का काम बाहर, घर का काम घर में, तब हमारा मन लगेगा। नहीं तो मन हमारा डोलता रहेगा कहीं कहीं, अरे कल उसकी किस्त लेके आनी है, कल वो किस्त लेने आएगा, कल वो पार्टी आएगी, अरे कल उसका माल पहुंचाना है, अरे कल वहां से पैसा आना है। तो क्या खाक हमारी सुरती नृत्य मन और पवन लगेगा अगर 24 घंटे हम अगर रोजी रोटी के चक्कर में भागते रहेंगे, काम धंधे में उलझे रहेंगे, काम धंधे को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, तो फिर कितना ही बैठ जाना, बैठोगे तब वही चीजें दिमाग में घूमेंगी। तो ये विधि परमेश्वर ने साध संगतियों से शुरू करवाई है, और उसके लिए बार बार गुरुदेव कहते हैं बच्चों संसार से मुंह मोड़ लो, जगत से मुंह मोड़ लो, यानी ज्यादा संसार में मत घुसो, दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। एकाएकी राम से यानी अपने गुरुदेव भगवान के संग। कैसे? गुरुदेव का कोई सत्संग सुनना शुरू कर दिया, सुमरण करना शुरू कर दिया, आरती करना शुरू कर दी, वैसे कोई चिंतन मनन करना शुरू कर दिया। ये होता है एकाएकी राम से, यानी केवल अपने गुरुदेव भगवान से जुड़े रहो एकाएकी राम से, या साधु के संग, या अपने किसी भगत भाई की, अपने प्यारे, अपने किसी
जो है वो प्रेमी के साथ में बातचीत कर लो, अपने किसी भगत भाई के साथ में बात कर लो, तो भगत भाई क्या बात करेगा? परमात्मा की करेगा, भक्ति की करेगा। और यहां परमेश्वर ने रोजाना आप और हमें समय दे दिया, रोजाना रात को 9 बजे हम लाइव आ रहे हैं, अपने प्रेमियों से बात कर रहे हैं, अपने भगत भाइयों से बात कर रहे हैं, एकाएकी राम से या साधु के संग। तो ये साधु की संगति मिल रही है यहां पर हम सबको। और वैसे किसी भाई का फोन आ गया, वो भी जो है वो साधु संगति हो गई। तो परमेश्वर ने सारे जोड़ जुगाड़ अपनी विशेष आत्माओं के लिए लगवा दिए हैं।